तो चलिए गाइस एनालाइज करते हैं मार्केट कल के लिए यानी कि 23 फैब के लिए। तो जैसे कि आज हमने देखा मार्केट ने काफ़ी शार्प रिवर्सल दिया था। एक डाउन डाउन ट्रेंड देने के बाद हल्का सा इससे डिप आया था मार्केट में। ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट मार्केट वहीं खुला था जहां पे कल बंद हुआ था, उसी एक रेंज में बंद हुआ था। आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा हमने ऐसे रेंज को ऑलरेडी मार्क करके रखा था, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट वहां खुल सकता है। ठीक, तो यहाँ पे कल हमने एक लेवल मार्क किया था और मार्केट उसी के आसपास खुलता है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, इजी रहेगा आपको आइडेंटिफाई करने में। हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ क्लोज हुआ रहता है। मैं सर्किल करूंगा जिससे कि इजी रहे आपके लिए। ठीक, और यहाँ पर ओपनिंग हुआ था, फिर यहाँ पे रेस्ट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फिर फेस करता है, छोटी सा फिर डिप कर जाता है, फॉल हो जाता है। और आज एक बहुत ही स्पेशल चीज़ हुई है, बेसिकली ये रोज ही हो रही है और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स होती है। आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो आप, ये है, ये एक सपोर्ट है। आप नोटिस किया करो, इस सपोर्ट के आसपास आकर प्राइस रुकता है हर बार। ठीक, तो ये लेवल जो कल है, ये लेवल भी हमने मार्क किया था कल। आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये लेवल हो गया। आप देख सकते हो पीछे एक सपोर्ट होगा। ये एक लेवल, एक जोन था, मतलब एग्जैक्ट ये नहीं था, हमने ये लेवल मार्क किया था। और आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया आ जाकर, ठीक, एग्जैक्ट उसी लेवल्स पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही आज कि मैं आपको रोज यूट्यूब के पोस्ट कर देता हूँ। आज थोड़ा लेट मैंने किया, ठीक है, लेकिन मैं रोज पहले ही कर देता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। आप देख सकते हो मैंने 1 बजे का टाइम दिया था, ठीक, और ये देखो आप, ये 1 बजे है, ये 1 बज रहा है, ये वाला 1 बजे वाली कैंडल्स आ गई हैं। ठीक है, ये 1 बजे के बाद, ठीक है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा पोस्ट पे। आप ये देखो, मैंने टाइम साइकिल दिया हुआ है 22 फेब का 1 PM पे, मैंने पोस्ट कर दिया था बहुत पहले ही सुबह। और उसके बाद होता क्या है, मार्केट एकदम से रिवर्स कर जाता है। पहले क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है, जैसे कि मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। तो मार्केट डिप करता है, ठीक है, फिर यहाँ पे आता है, फिर कंसोलिडेशन करता है। लेकिन जैसे ही वो टाइम होता है, ठीक, मार्केट पूरी तरीके से रॉकेट बन जाता है। यहाँ पे CIP बनाकर इसी लेवल को, इस लेवल को ब्रेक करता है, फिर इसको टेस्ट करने के बाद फिर एक रैली करती है और एक ऑल टाइम हाई हमें कैश के चार्ट पर देखने को मिलता है, फ्यूचर में तो नहीं लेकिन कैश पे। और आप देख सकते हो एग्जैक्ट इसी रेजिस्टेंस पे आकर मार्केट बंद होता है। ठीक, तो काफी अच्छा रहा आज का दिन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग डेज रहा इस मंथ का आज का दिन। तो देखिए, ये जो टाइम साइकिल है, आप लोग इस पे, ये थोड़ा इजी नहीं रहेगा, ये बाकी टेक्निकल्स और ये सब चीज़ें सीखना इजी रहेगा। तो आपको मैं कहूँगा कि जो ये एनालिसिस करी जा रही है, आप बेसिकली उस पर फोकस कीजिए पहले। वो भी सीख जाएंगे टाइम के साथ, लेकिन अगर आप पहले ही उस पर जाएंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं लेवल मार्क कर देता हूँ कल के लिए। इंपॉर्टेंट लेवल क्या क्या होंगे, पहली बात तो मार्केट जहाँ बंद हुआ है एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्ट वही मार्केट बंद हुआ है। मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, एक यहाँ बंद हुआ है, ठीक, एक यहाँ बंद हुआ है, ठीक, और फिर आज फिर वहीं बंद हुआ है। अब ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए कल के लिए। देखना होगा कि मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन, वो हम ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या, कोई नहीं कर सकता, जो कर रहा है वो झूठ कह रहा है। ठीक, तो एक ये लेवल हमारे लिए कल भी हमने मार्क किया था और आज भी हम मार्क करेंगे ये लेवल, और ये यहाँ पे हम मार्क करेंगे बेसिकली ये लेवल। आज बता देता हूँ, एक से मैं इसको अच्छे से मार्क कर दूँ। तो ये भी यही बना है, यहाँ पे हम लोग इसके लो पे मार्क करेंगे। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये लेवल है। इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है मैं बताता हूँ। हर बार प्रीवियस वीडियो देखोगे आप सीखोगे, अब तक बहुत कुछ सीखे होगे। सपोज करो गैप डाउन होता है, गैप डाउन मतलब यहाँ कहीं खुल गया, यहाँ कहीं खुल गया, मान लो यहाँ कहीं खुल गया, हो सकता है यहाँ तक जाए, फिर एक सेलिंग आए इस वाले रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। ठीक, ठीक, या फिर मान लो यहाँ खुले, तो यहाँ पे हो सकता है और डिप आए, ठीक, और सेम इस तरह से रीटेस्ट किया इस प्राइस को, रीटेस्ट फिर अप साइड की रैली स्टार्ट हो, हमें नहीं पता ओपनिंग कहाँ होगी। इस जोन में खुलता है तो फिर वही यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस फेस करता है, नहीं फेस किया तो यहाँ पे आकर फेस कर सकता है, यहाँ नहीं किया तो और अप साइड दिखाएगा। ठीक, इसमें हम लोग बेसिकली हम नहीं ट्रेड करते हैं डायरेक्ट अप साइड में चला, हम रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करते हैं। आप प्रीवियस ट्रेड्स जो मैंने देखे होंगे, नीचे आता है फिर रिट्रेसमेंट में फिर अप साइड का देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर है,
अब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे, मान लो यहाँ का ओपन हुआ, मान लो नीचे आता है यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ से अप साइड की रैली स्टार्ट हो सकती है, हो सकता है ब्रेक करके कॉन्सोलिडेट करे, यहाँ पे रिटेस्ट फिर करे और फिर अप साइड जाए। ठीक, तो ये जो लाइन्स है हमारे, जब ये लेवल्स जो हमने मार्क किए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके पास आने के बाद प्राइस एक्शन को हम लोग देखेंगे। अगर प्राइस अप साइड जा रहा है और वहां पे अगर कोई रिवर्सल पैटर्न हम लोग को मिलता है तो वहां पे हम लोग शॉर्ट करने को जाएंगे, और इन केस अगर नीचे जा रहा है और वहां पे हमें कोई रिवर्सल कैंडल दिखता है तो हम वहां पर अप साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो ये निफ्टी का एनालिसिस है, और टाइम साइकिल तो मैं आपको कल भी दे दूंगा। ठीक है, वो सुबह ही निकालते हैं हम लोग, टाइम लगता है, वो इजी नहीं है उतना। चलिए, ये निफ्टी था। ठीक, अब हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो चलिए पहले लेवल्स मार्क कर देता हूँ मैं। हमने ये लेवल कल मार्क किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेवल था कल हमारे लिए। एक ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस था, कल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एक रेजिस्टेंस के लिए। और लेवल्स हमने ये लेवल नहीं मार्क किया था, ये लेवल हमने मार्क किया था, और एग्जैक्ट मार्केट वहाँ पे रेजिस्टेंस आया है, आप देख सकते हो। कल हमने ये लेवल मार्क किया था, प्रीवियस वीडियो में देखो, और मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ है, एग्जैक्ट वहाँ से ऊपर गया है रेजिस्टेंस। लेकिन अभी अच्छे मोमेंटम, अगर कोई ऑप्शन बायर है तो उसके लिए तो कोई मतलब नहीं है अप मोमेंट का भी, क्योंकि मोमेंटम है नहीं, तो यहाँ पे वो उसका प्रीमियम मूव नहीं कर पाएगा। ठीक, लेकिन अगर उसने यहाँ पे ट्रेड किया था, जो हमने टाइम साइकिल दिया था, ठीक है, 1 बजे का टाइम साइकिल, लेकिन वहाँ पे किसने ऑप्शन ट्रेड किया था। मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं फ्यूचर डेरिवेटिव ट्रेड करता हूँ बेसिकली। तो अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया हुआ तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत अपसाइड, यहाँ पे तब मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी का रहा है, तो यहाँ पर वो ट्रेड कर सकता था अच्छे खासे उस, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वीवैप पे रिजेक्शन लेता हुआ और फिर अपसाइड। तो ये वीवैप मैं आप लोगों को बताया नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस की जब वीडियोज डालूंगा तो आपको मैं वीवैप बताऊंगा कि वीवैप को यूज़ कैसे करते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज का यूज़ करके आप इंट्राडे में 5 मिनट और 15 मिनट में कैसे वीवैप को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, तो वह मैं सिखाऊंगा आपको। बेसिकली वो रिजेक्शन है, क्लाइंट का रिजेक्शन, देखो यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है प्राइस को, यहाँ रिजेक्ट कर रहा है, यहाँ रिजेक्ट कर रहा है, तो रिजेक्ट करता है वो। कुछ रिजेक्शन मिलता है, फिर वहां से हम लोग अप साइड और डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं। ये लेवल कल हमने मार्क किया था, एकदम एग्जैक्ट प्राइस वहीं था। आप देख सकते हो कि कितना एक्यूरेट है हमारे लेवल्स, कितने अच्छे से रोज सपोर्ट करते हैं। अब अगले दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या होंगे। एक लेवल तो ये प्रीवियस डे, ये तो डे प्रीवियस डे का हाई हो गया, ठीक है, और आज का हाई एक ये है, तो एक ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये लेवल भी हमने मार्क किया था, आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में हमारे सारे लेवल्स को एकदम इंटैक्ट ये हिट कर रहा है अच्छे से। और हमारे लिए एक ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, ये 4 लेवल्स। ठीक है, यहाँ पर हमें एक रेंज मिलेगा ट्रेड करने को, और हमें एक और लेवल दिख रहा है, ये पूरा जोन है ये वाला। और एक हमें ये लेवल दिखता हुआ, ये ये इतने लेवल्स हैं। अब यहाँ देखना होगा क्या होता है, थोड़ा एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ ट्रेड कैसे करना है। ठीक, मैं तो 1 बजे देखो यहाँ पे शूट किया था प्राइस, तो ये तो अलग चीज हो गई। इन केस चलो मार्केट कल हम एक्सपेक्ट करते हैं, मान लो ऊपर गैप अप हो जाता है, गैप अप यहाँ पे हो जाता है, उसका रिजेक्ट करके यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से फिर अप साइड का स्टार्ट हो। ठीक, बहुत ज्यादा गैप अप हो जाता है, यहाँ गैप अप हो जाए, यहाँ पे रिजेक्ट करके ऊपर जा सकता है, या फिर डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, कहीं पर भी जाए हमें ट्रेड नहीं लेना है। हम वेट करेंगे कि इन लेवल्स के पास मान लो यहाँ खुले, तो प्राइस इन लेवल्स के पास या फिर इस लेवल के पास या फिर इस लेवल के पास, किसी न किसी लेवल के पास आए प्राइस, और प्राइस आने के बाद वहां पे हम कोई रिवर्सल कैंडल्स जो भी हम सीखे हैं उन चीज का आप यूज करेंगे, और कोशिश करेंगे हम इसको, जो मैं टाइम साइकिल दे रहा हूँ उसके साथ आप कंबाइन करिए। आप देखिए एग्जैक्ट किसी ऐसे लेवल पर क्या वो चीज मिल रही है, और एक पिवोट का भी आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से काम करता है। देखो आप आज वही S3 से ही सपोर्ट किया था 1 बजे, तो आप ये भी देख सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो इन लेवल्स के अलावा भी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है, वो भी एक चीज है। तो आप बस इन चीजों का यूज करो, और आप बस वेट करो, आप कोशिश करो कि जो भी टाइम साइकिल में डालूंगा आपको, इसको टाइम साइकिल को आप देखो और इन लेवल्स को इसमें मिक्स करो। ठीक है, और एक कैंडल स्टिक, कोई भी रिवर्सल कैंडल स्टिक आप सीखो। ठीक है, मैं खुद ही सिखाऊंगा, कुछ दिन आप वेट करिए, और उसके बाद आप उसमें अप साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं, डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं इंडेक्स में। ठीक है, और जाहिर सी बात है जहां पे आप ट्रेड लेंगे उस कैंडल का जो लो होगा, अगर इस तरह के रेंज में है तो ये आपका स्टॉप लॉस होता। लेकिन अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कहीं ट्रेड ले रहे हो, तो आपका ये स्टॉप लॉस होता। और मैं थोड़ा सा आपको एक्सेस बताता हूँ, रेंज स्टॉप लॉस कैसे लगता है। ठीक है,
सोचो आप यहाँ कहीं ट्रेड लेते, यहाँ एंट्री करते, आपकी स्टॉप लॉस जो होती है वो ये होती है, थोड़ी बड़ी स्टॉप लॉस होती है, क्योंकि ये रेंज है, ये रेंज में चल रहा है मार्केट, और ये रेंज में कभी भी ऊपर नीचे कुछ स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकता है आपका, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा आपको नीचे ही रखना पड़ेगा, इस तरह में आप ट्रेड लेते हो तब। ठीक, तो ये थी हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस। तो ये जितने भी लेवल्स है ये मार्क किया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, तो आप देखिए और यहाँ पर आप ट्रेड बना सकते हैं कल के लिए। तो हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू गाइस।